ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो। वो कह रहे हैं कि पिटाई कोई समस्या नहीं है, पिटते समय हंसना सीखो, जब पिटो तो हंसा करो। उनके इस वीडियो का लिंक यहाँ आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, देख लीजिए। अपनी पिटाई पे कोई हंसता है क्या? मैंने तो देखा नहीं आज तक कि कोई अपनी पिटाई पर हंसता हो। सब रोते ही हैं। जितनी ज्यादा पिटाई होती उतना ज्यादा रोते हैं। कई बार बेहोश होके भी गिर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो, टॉम एंड जेरी एक कार्टून है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा। उसमें एक एक बिल्ली होती है और एक चूहा होता है। इनका नाम टॉम एंड जेरी होते हैं। तो चूहे के ऊपर एक हथौड़ा गिरता है और वो उसमें कार्टून में दिखाया जाता है कि वो बेचारा चिपक जाता है, ऐसे जैसे टूटी बन गया, कोई इमेज बना दी हो, कोई पिक्चर बना दी हो, ऐसा हो जाता है 3D से। जैसे मेरे ऊपर हथौड़ा गिरे और मैं ऐसे चिपक जाऊं पूरा इस छत पे, और फिर वो धीरे धीरे करके फिर से उठता है। और जब ऐसा होता है तो जो दर्शक हैं वो हंसते हैं। और आचार्य प्रशांत जी को लग रहा है कि लोग इसलिए हंस रहे हैं कि उसके ऊपर हथौड़ा गिरा है और ये हंसी की बात। इस पर नहीं हंसते भाई। आचार्य प्रशांत जी, टॉम एंड जेरी तो आपको बताने नहीं आएगा, लेकिन जो लोग टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं और हंसते हैं, या मूवी देखते हैं और उसमें महमूद के साथ में जो होता है कि वो उस पर से गिर गया, ट्रक से गिर गया, ये हो गया, वहाँ पे जो इस तरह की एक्टिविटी दिखाई जाती है और लोग हंसते हैं, वो इसलिए नहीं हंसते हैं कि उसकी पिटाई हो रही है और उसे जो दर्द हो रहा है उसमें उनको मजा आ रहा है। अगर दर्द में मजा आता तब तो अपने दर्द में भी मजा ले ही लेते। वो वहाँ कुछ बेवकूफ़ी टाइप की एक्टिविटी दिखाई जाती है, उस पर हंस रहे हैं। अबोध टाइप की, जैसे एक बच्चा है, वो तुतला के बोलता है, तो अब लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, तो तोतलापन में बोलता है तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मुस्कुराते हैं। लेकिन आपकी दृष्टि से देखें तो कोई चीज तुतला के बोलना तो कोई मतलब की बात है? बड़ी उम्र का आदमी तुतला के बोले तब नहीं लोग हंसते हैं, है ना। वो बोले कि ए माँ तू लोटी दे दे लोटी, है ना। होते हैं कई बड़ी उम्र में भी वो, उनका तुतलाना बंद नहीं होता है, बोलते हैं। तो अब उसको तो तुतलाने में समस्या होती है, क्योंकि बच्चे का तुतलाना अच्छा लगता है, बच्चे की अबोधताएं अच्छी लगती हैं, बच्चे का अज्ञान से होके और कोई एक्टिविटी करना अच्छा लगता है ना। वो एक गेम जैसा है, और उसमें बच्चे को भी कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें उसे कोई ये सब चीजें समझ नहीं आती है। वो सोचता है कि ये सब खेल हो रहा है, तो वो भी बार बार करता है और लोगों को भी मजा आता है। मतलब वो सब एक मजे की प्रक्रिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी पिटाई होती रहे, उसमें हंसते रहो। ये ये कंक्लूजन इन्होंने टॉम एंड जेरी से और फिल्मों में जो कॉमेडियन होते हैं उनसे कहाँ से निकाल लिया? फिल्म में आप कॉमेडियन को देखते नहीं हो कि उसको वो एक्ट इस तरह से करने को दिया जाता है कि वो बहुत कम बुद्धि वाला आदमी होता है, कोई ना समझ टाइप का व्यक्ति। ये मैं वो बता रहा हूँ जिनमें कुछ दुख हो जाता है। वैसे तो एक सुखद हास्य भी होता है जो ज्यादातर हीरो के द्वारा फिल्म में किया जाता है ना, कि वो कोई चुटकुला ऐसा सुनाएगा या कुछ ऐसा सुनाएगा जिसमें सब सुखद ही है, वहां भी सुखद है और सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जो ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें जिनके साथ हो रहा है उनके साथ तो दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो हंसते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं भी अपने जीवन की एक घटना बताऊं। एक बार क्या हुआ कि बहुत बारिश हो गई थी, रात का समय था, और दिल्ली में जहाँ हमारा घर है उसके आगे जो रास्ता था वो उस समय बहुत नीचे था, क्योंकि वो कॉलोनी नई नई बस रही थी। वहाँ पे इक्का दुक्का ही घर होते थे, हमारा भी एक घर था। और हमारे घर से उस सड़क पे, जो हमारे घर के सामने थी गली, उस सड़क तक उतरने के लिए कम से कम 3 या 4 सीढ़ियाँ वो लगती थी, पैड़ी हम लोगों ने बना रखी थी, 4 पैड़ी। और तब हम लोग नीचे वाले में रहते थे, और बाथरूम और किचन जो है वो हमने फर्स्ट फ्लोर पे बना रखे थे। तो नीचे वाले में ही सोते थे, हॉल ही था उस समय पे। मैं, पिताजी और बाकी भाई बहन और मम्मी सब वहीं सोते थे। तो अब रात में पिताजी को कभी कोई पेशाब वगैरह लगता था तो वो वहीं से निकल के और बाहर वहीं कर लेते थे, ऊपर जाने की बजाय, क्योंकि उनका वजन 90-95 किलो के आसपास था। तो मेरे ख्याल है सीढ़ियों पे चढ़ते में मुश्किल होती होगी। रात में कोई एक आध बार कभी पेशाब आता था, बाहर का दरवाज़ा खोल के सड़क की तरफ, और वो एक थोड़ी सी मुडेल सी ऐसी बनी हुई थी, छज्जा सा, उसको ऐसे निकल के और वहाँ पे वो साफ कर लेते थे साइड में। और वैसे भी उस रात बारिश हुई थी तो पानी भरा हुआ था सड़क पे, यहाँ यहाँ घुटनों घुटनों तक। तो वो ऐसे करके जा रहे थे। अब कुछ थोड़े सोतानीति में होंगे, और उसी समय मुझे भी जो है पेशाब लगा, तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था।
तो वो बस मैंने दरवाज़ा पार किया होगा और वो दरवाज़ा पार करके वहाँ पहुँचे ही होंगे जहाँ से खड़े होके वो पेशाब करना चाह रहे थे। तो शायद वो मुडेर गीली हो गई थी उस वजह से, या पता नहीं दी में उनका पैर ठीक से पड़ा नहीं और वो पैर जो है स्लिप कर गया और वो धड़ाम से गिरे और नीचे पानी में जा पड़े। तो उनको कोई वैसी चोट तो नहीं लगी क्योंकि नीचे तो पानी था कम से कम 1-1, 2-2 फुट का, लेकिन वो थोड़ी बहुत रिगस लग गई होगी जो मुडेर थी सीमेंट की, तो उनके यहाँ पे तो थोड़ा बहुत छिल गया था। तो अब जब वो ऐसे गिरे तो मेरी हँसी छूट गई, बहुत ज़ोर से हँसी छूटी। मैं हँसी को रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, है ना? क्योंकि अचानक एक ऐसा घटा। अब मैं इसलिए नहीं हँस रहा था कि उनको चोट लग गई है और वो उनको दुःख हो रहा है, तो फिर इस वजह से मेरी हँसी छूट रही है। नहीं, मेरी हँसी इस वजह से छूटी कि वो एक छोटी-सी मुंडेर थी, तो उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा और अबोधता में वो ऐसे गिर गए, जबकि वहाँ इस तरह से गिरने की संभावना हमेशा से ही थी। तो जहाँ पे ऐसे गिरने की संभावना होती है, तो वहाँ हम थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होते। जैसे हम पहाड़ी के कहीं किनारे ऐसे पहुँच जाएँ या कहीं पहाड़ी में कहीं कहीं किसी सड़क से ऐसे गुज़र रहे हों, जहाँ पतली-सी संकरी-सी गली हो और भाई वहाँ से कभी भी नीचे गिरना हो सकता है, नीचे बहुत खाई है, तो वहाँ एक्स्ट्रा कॉशियस, मतलब एक्स्ट्रा सावधानी बरतते हुए आदमी जाता है। तो वो आधे नींद में थे, क्या था वजह तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन वो मुझ पर नाराज़ हो रहे थे। उनका नाराज़ होना भी स्वाभाविक था और मेरा बहुत ज़ोर से हँसी छूटना भी स्वाभाविक था। और अभी वो नाराज़ हो रहे, मेरी हँसी छूट गई। मम्मी जाग गईं, एक भाई जाग गया, तो उन अब बाहर आके देखा क्या हो रहा है, क्यों, कि कोई डाँट भी रहा है और कोई हँस भी रहा है, ऐसा-ऐसा क्यों हो रहा है? तो आके देखा तो जब जब उनको पता चला तो वो भी हँसने लग गए इस बात से। अब उन्होंने तो होते हुए नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा क्यों हँस रहे हो? तो मैंने बात बताई, तो मेरे बताने से उन दोनों ने भी हँसना शुरू कर दिया। अब वो भी देख रहे हैं कि पिताजी डाँट रहे हैं और उनको दर्द हो रहा है। तो आचार्य प्रशांत जी समझ नहीं पा रहे हैं कि हँसी दूसरे के दर्द पे नहीं आ रही है ना? और पिटाई कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि सामने कोई पिट रहा हो और हमें हँसी आ रही है। हाँ, पिटते समय पीटने वाला कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा हो, कुछ कुछ ऐसा एक्ट कर रहा हो अबोधता टाइप का, और या पिटने वाला कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो, है ना? तो उस वजह से हँसी आ सकती है। तो टॉम एंड जेरी पे भी हथौड़ा गिरा और उसको बेचारे को दुःख हुआ होगा, इस वजह से हँसी नहीं आती है। वैसे भी वहाँ पता रहता है कि कार्टून है, वहाँ किसको क्या दुःख-सुख हो रहा है। वो हमारे लिए बनाया गया है। वहाँ वास्तव में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पिक्चर है केवल। और वो पिक्चर इसी तरह से बनाई जाती है, वहाँ हथौड़ा भी ऐसे गिराया जाता है, वहाँ उसको ऐसे चपटा कर दिया जाता है, ऐसे कोई चपटा थोड़ी होता है। मेरे ऊपर हथौड़ा गिर जाए, मैं चपटा थोड़ी हो जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर में कोई चोट लगेगी। लेकिन वहाँ सब चीज़ें इस तरह से दिखाई जाती हैं कि उसे देखने वाले लोग हँसें, क्योंकि वो उद्देश्य ही वैसा है। तो किस-किस तरह की चीज़ों से आदमी को हँसना होता है, हैं? हँसी छूटती है, वैसे चुटकुले बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें बनाई ही जाती हैं आदमी के सुख के लिए। और उस तरह की चीज़ें जब कहीं किसी दुःख के साथ भी घटित हो जाती हैं, तो वहाँ दोनों बात एक साथ होती हैं। दुःख भी होता है, अब मुझे वहाँ दुःख भी हो रहा था अंदर से कि भई पिताजी को चोट लग गई है और मैं उधर उनको देखने भागा भी कि कहाँ, तो मैंने देखा कि वहाँ लग गई है। तो मैं साथ-साथ हँसता भी जा रहा हूँ और उनको कि आप ऊपर आइए, मैं बरनौल लगाता हूँ वगैरह-वगैरह। वो भी है, दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, क्योंकि वहाँ 2 तरह की घटना घटी है। एक हँसी जैसी घटना भी घट गई है और एक दुःख वाली घटना। और वही जब मदर और ब्रदर बाहर निकले, उनके भी साथ में वही हुआ कि उनको भी हँसी आ रही है और साथ में दुःख भी हो रहा है कि अरे, अरे! तो फिर उनको ऊपर ले गए और वो बरनौल वगैरह जो भी वो उस समय था, वो सब फर्स्ट एड टाइप का वो सब लगाया। हुँ? अगले दिन वो अपना इलाज-विलाज करा के फिर जॉब पे चले गए। आचार्य प्रशांत जी को पता नहीं कहाँ से ऐसा निर्णय हो गया है कि पिटाई होते रहना भी कोई हँसी की बात है। ये किसी की पिटाई हो रही है तो इसमें भी हँसने की बात है। या हमारी खुद की पिटाई हो रही है तो इसमें भी हमें हँसना चाहिए। हँसने की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, दुखी होने की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। हाँ, ऐसा कभी-कभी हो सकता है कि वो टुगेदर हो जाएँ एक साथ। तो फिर हमारे अंदर 2 तरह की बातें एक साथ उदय हो जाती हैं। कि हमें कई बार आप देखते हैं ना कि कई बार ऐसी चीज़ होती है कि कुछ वहाँ अच्छा-सा भी लग रहा होता है, बुरा-सा भी लग रहा होता है। ऐसा क्यों लग रहा होता है? क्योंकि वहाँ पे दोनों तरह की घटना एक साथ घट रही होती है, या कभी 2 से भी ज़्यादा तरह के भाव हमारे अंदर आ सकते हैं। कभी आश्चर्यजनक जैसा भाव भी आ सकता है,
उसके साथ हंसी आ सकती है, कभी दुखद जैसा भाव भी आ सकता है, उसके साथ भी हंसी आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि सीनरी में जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें कितने रंग हैं, उसमें कितने भाव हैं, कितने प्रकार की वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, और वो घटनाएं हमारे अंदर कितने भावों को एक साथ झंझोड़ रही हैं, एक साथ उठा रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। और उनमें से कौन सी घटना ज़्यादा प्रमुखता से हो रही है, कौन सी घटना कम प्रमुखता से हो रही है। जैसे पिताजी को थी, चोट कम थी और हंसने वाली घटना ज़्यादा हो रही थी, तो हंसने वाली बात ज़्यादा दिखाई दे रही थी, इसीलिए पिताजी नाराज़ हो रहे थे कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। मतलब उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी। अब वो अलग बात है कि उनके सामने भी ऐसी घटना घटे तो वो भी हंस जाते, पर उस समय नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें हंसने वाली तो ये बात है और दुखद वाली ये बात। तो ऐसा होता तो फिर नहीं वो हम लोगों को डांटते, फिर समझते कि अच्छा ठीक है। तो उनको बताना पड़ा हमें कि हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन अब वो दुख जब हंसते समय इतना उभर के नहीं आ रहा है कि आप उसे देख सकें, तो आपको ऐसे लग रहा है कि हम बस हंस ही रहे हैं, ये अंदर से दुख भी हो रहा है। लेकिन हंसी की त्वरा इतनी ज़्यादा है कि वो रोके नहीं रुक रही है। मैं चाह रहा हूँ कि रोकूं, और मैं रोकना क्यों चाह रहा हूँ, इस वजह से कि आपको जो है इससे कोई बुरा संदेश ना जाए कि ये कैसा बेटा है मेरे ऊपर हंस रहा है। और फिर तो मम्मी भी आ गई, अब ये कैसी पत्नी है जो मेरे ऊपर हंस रही है। फिर दूसरा बेटा भी आ गया, ये कैसे। अब मेरे ख्याल है वो तो घटना रात में घटी थी, दिन में अगर ये घटना घटी होती तो वहाँ सड़क पे 4 6 10 20 जो भी लोग जा रहे होते सब हंस पड़ते, सब हंस पड़ते। इस तरह से होते हैं। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे हैं वो ऐसे टकरा के, या उनके अपना ही एक पैर दूसरे पैर में टकरा के गिर पड़ते हैं, तो वहाँ हंसी आती है। सीधी सी बात है कि उसको चोट भी लगी होगी, लेकिन वहाँ हंसने वाली बात ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि देखो कैसे मटक मटक के चल रहा है कि थोड़ा अबोधता जैसे में चल रहा है। अब बच्चे गिर जाते हैं तो कोई खास चोट वोट लगती नहीं है उनको, क्योंकि उनके गिरने का भी ढंग ऐसे ही होता है, ज्यादातर पेट के बल गिरते हैं। तो पेट में इस तरह का स्पंज जैसा रहता है, और लगभग सब बच्चों के पेट थोड़े से बाहर निकले रहते हैं, तो ऐसी कोई खास चोट लगती नहीं। और उनकी हड्डी वगैरह और वो सब इतनी सॉफ्ट रहती हैं, मुलायम रहती हैं कि वो, जैसे किसी बड़े आदमी को ऐसे गिरने पे चोट लग सकती है, तो बच्चों को नहीं लगती है। तो भैया पिटाई कोई ऐसी चीज नहीं है आचार्य प्रशांत जी कि जिसपे दूसरे को पिटते देख हंसा जाए या खुद को पिटते देख हंसा जाए, है ना। पिटाई अपने आप में एक दुखद घटना, बहुत दुखद घटना। हाँ, कोई पिटते समय कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो, उछल कूद कर रहा हो, उस पर हंसी आ सकती, पिटाई पर नहीं। कोई भी प्रकार की दुखद घटना पर हंसने जैसी बात नहीं होती है। हंसने जैसा एंगल उसमें कुछ दूसरा हो। पर ये आचार्य प्रशांत जी को या तो समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर लोगों को बरगलाने के लिए वो ऐसा कर, मतलब जबरदस्ती लोगों को बता रहे हैं कि तुम भैया पिटते हुए भी हंसना सीखो। कहीं पे कुछ हो गया, कोई आदमी आया है, किसी आदमी को कुछ बुरा लगा और वो आपको पीटने चला आया, और पीट रहा है और आप हा 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 हंसते जा रहे हैं। वो बेचारा आदमी कंफ्यूज हो, उसे समझ नहीं आएगा कि, फिर वो सोचेगा कि अच्छा इसे पीटने से ये इसे और ज्यादा खुशी होती है। वो तो ऐसे ही सोचेगा कि हंस रहे हो मतलब खुश हो रहे हो, वो और ज्यादा जोर से पीटने लगेगा। और कोई आपका शिष्य होगा, वो तो और ज्यादा हंसने लगेगा, फिर वो और ज्यादा पीटने लगे, फिर ये और ज्यादा हंसने लगेगा। वो पता चला ऐसे पीटते पीटते मार जाएगा और आप हंसते हंसते मर जाओ, यही परिणाम आएगा। वो सोचेगा भाई अच्छा है, सुखी हो रहा है। फिर कोई आपका अपना भी वहां देख रहा होगा, वो देखेगा यार भैया तो, लगता है भैया को पीटने में मजा आता है, तो कल से वो भी पीटना शुरू कर देगा। सुबह आएगा उठाने और तो लात और दस्त है झपट मारेगा। ओ आपने तो हंसना है, क्योंकि आप तो आचार्य प्रशांत जी के शिष्य हो, आपने तो हंसना है भाई सोचेगा ये बढ़िया यार, भाई को खुश करने के लिए। तो जब भी भाई नाराज हो तभी भाई की धुलाई कर दो, तो भाई हंसने लगे। कैसी सिचुएशन हो जाएगी। पिताजी जब नाराज आए, पिताजी को पीटना शुरू कर दो, पिताजी हंसना शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी आचार्य प्रशांत जी के शिष्य हैं। माताजी जब दुखी हो, अरे माताजी दुखी हो रही हैं, चलो पीटते हैं इनको, पीटने से ये खुश होने लगेंगे, तो जाके पीटना शुरू कर दो। अब माताजी भी आचार्य प्रशांत जी की शिष्या हैं, वो भी हंसने लग जाएंगी, हा 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 हा। पता चला पता चला पूरा घर आचार्य प्रशांत जी के शिष्य है, और पड़ोसियों को पता चल गया। अब जब भी वो अपने पड़ोसियों को दुखी देखेंगे, तभी सब पे डंडा लेके सूटना शुरू कर देंगे एक तरफ से। और चूंकि सारे आचार्य प्रशांत जी के शिष्य हैं, और बस सब हंसने लगे, सबका दुख दूर, और सबने हंसना शुरू कर दिया। टॉम एंड जेरी खेल रहे हैं सब। आपको लगेगा नहीं कि कैसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी अगर जो लोग आचार्य प्रशांत जी के शिष्य हो जाएंगे और पिटाई में हंसने लग जाएंगे। और फिर सब एक दूसरे का यही ट्रीटमेंट होगा कि घर में जैसे कोई दुखी दिखा और बाकी
जो सदस्य हैं वो बिल पढ़ेंगे, उस पे दै घूंसा, दै लात और दै लात और दै घूंसा और दै डंडा और दै गाली और दै घुसंड, और जब तक वो हंस हंस के बेहाल ना हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब तक, हाँ अब बढ़िया, हाँ हो गया, चलो तुम्हारा दुख दूर हो, है नहीं? दुख दूर करने का अच्छा उपाय बता रहे हैं आचार्य प्रशांत जी। आई होप कि आप समझ गए होगे कि इनकी कैसी समझ है ये किस चीज से क्या ज्ञान निकालते हैं, बताओ। पिटाई खाने में हंसने वाला ज्ञान निकाल लिया है। जब भी आपकी पिटाई हो आप हंसना शुरू करो। तो कमेंट करके बताइएगा कोई आचार्य प्रशांत जी के शिष्य हों कि किन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान उनसे लेके और अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि नहीं मैंने सही समीक्षा नहीं की है, तो आप वक्ता बन के आ सकते हैं, आचार्य प्रशांत जी को भी वक्ता बन के बुला सकते हैं। और आचार्य प्रशांत जी को उनके वेबसाइट से मैंने उनको आमंत्रित कर रखा है ऑनलाइन चर्चा के लिए, इंटरव्यू के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं आया है। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है वहाँ, मुझे कोई फ़ोन अभी तक नहीं आया है कि वो अपना इंटरव्यू देने के लिए अपने वहाँ पे अथवा मेरे यहाँ पे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन राजी हैं। और मैंने उसमें पूछा कि आप क्यों इनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने सब उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जितनी भी सारी बातें हैं मुझे लगता है कि गलत हैं, और मैं उनके ऊपर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, यही आपका इंटरव्यू हो। मैंने सब, मैंने ऑनेस्टली ईमानदारी से लिखा हुआ है कि मैं क्यों इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और मैंने वहाँ भी ये भी लिखा हुआ है कि मैं आपकी समीक्षाएं करता हूँ और आपकी बातें गलत हैं इसी तरह की समीक्षा कर। तो अब तक उनकी ऐसी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन बुलाएं या आए मेरे चैनल पे चर्चा करने के लिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग कमेंट में बोलते रहते हैं कि आप उनसे चर्चा क्यों नहीं करते, उनकी समीक्षाएं अकेले क्यों करते रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब मैं तो आमंत्रित ही कर सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे आमंत्रित कर लीजिए। लोकतंत्र है, किसी को जबरदस्ती तो बुला नहीं सकते कि खींच के ले आओगे चलो भाई चर्चा करनी है, या किसी के घर जबरदस्ती चले जाओगे, नहीं मुझे मुझसे चर्चा करो मैं तब तक नहीं जाऊंगा। क्योंकि चर्चा करने के लिए एक प्रॉपर टाइम सेट करना पड़ता है, दोनों के पास समय हो, दोनों राजी हों, तब जाके चर्चा होती है।